Hey guys, welcome you all to my channel GS for Government Services by डॉक्टर प्रीति वाजपेयी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे GS फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। मैं हूं डॉक्टर प्रीति वाजपेयी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ट्रिक्स फॉर बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि जो है खासतौर से पॉलिटी में वैसे समझ में चीज़ें आती हैं लेकिन लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी मैं आपके लिए जो है ट्रिक्स पे ही काम कर रही हूँ, तो मुझे लगा मुझे इसके लिए एक ट्रिक बनानी चाहिए और ये फ़िलहाल तो मेरे खुद की डेवलप की हुई है। अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए आपको इसका जो पिछले जो भी लिंक्स हैं हमारे पॉलिटी चैनल के ट्रिक्स वगैरह जो मैंने पहले बनाई हुई थी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जाके वो लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, देखिए अलग अलग जो हमारा संविधान में जो भी चीज़ें ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे लंबा जो है संविधान वो हमारा ही है। काफ़ी सारी जगहों से कुछ चीज़ें ली गई हैं। आइए देखते हैं कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है, उसी को अपन बोलते हैं कि बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन ब्रिटेन से। देखो मैंने जो ट्रिक बनाई है, पहले तो एक चीज़ याद रखो कि भाई ब्रिटेन का कैसा क्या था, हमेशा से ही उसका कैसा सपना रहा था हमेशा से कि भैया एक छत्र राज्य करना है अपन को, है ना। इस केस में ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा से ही उनका ये वाला था कि हमें सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि मैंने ये देखो इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर लिया है कि हमको जो है भैया हमको एक छत्र राज्य चाहिए, है ना। हमको जो है ऐसे नहीं चलेगा कि आप थोड़ा बहुत कुछ मिल गया थोड़े से काम चला लिया, वो सब नहीं होगा, हमको एक छत्र राज्य करना है। ये देखो कैसा है कि अभी ट्रिक बना रही हूँ तो कुछ तो कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ वो बनाई हुई है। देखो ये हो गया सिंगल सिटीजन, एक छत्र राज्य की मैंने बात की कि ब्रिटेन का जो है हमेशा से ये था कि सारी जगह हम हो, हमारे अलावा और कोई नहीं हो, तो सिंगल सिटीजनशिप को सिर्फ एक मैं, है ना। तो ब्रिटेन से लिया गया ये। उसके बाद देखो क्या हो गया, ब्रिटेन के अगर इसमें स्पेलिंग देखो तो यहाँ पे है आर आई, ये कनेक्ट कर लो भैया। ये देखो रिट्स वाला जो है इसमें भी आ रही है और प्रिविलेज वाले में भी आ रही है, तो ये तो सीधे सीधे से मैच कर गए। फिर उसके बाद में बी से ब्रिटेन और भैया बी से हो गया आपका बाइकैमरलिज्म। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पहचान में आ गया कि भैया ये चीज़ें जो हैं ब्रिटेन से ली गई। दूसरी चीज़ आप याद कर लो कि जहाँ जहाँ भी जो हमारे बोरोड फीचर्स की बात आएगी वहाँ पे अगर आता है पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट आता है तो फॉर श्योर वो ब्रिटेन से ही लिया गया है, कहीं और से नहीं लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो भैया इसको याद कर लो कि जो पार्लियामेंट कहीं पे भी लिखा मिल जाए तो उसका क्या मतलब समझना है कि ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, तो ये हो गया। तो ये जो मैंने बताया इससे तो आपका ये सेट हो गया कि भैया ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ये जो है इसमें पार्लियामेंट शब्द जो है ये वर्ड आ रहा है, तो आपका ये ब्रिटेन से लिया गया है। और दूसरा एक पार्लियामेंट्री ये भी था, हालांकि मैंने इसमें RI से आपको कनेक्ट करा दिया, तो एक तो RI से श्योर हो ही रहा है और नहीं भी हो रहा तो ये देख लो भैया इसमें भी पार्लियामेंट लिखा हुआ है, तो ये कनेक्ट हो रहा है आपका कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, दूसरी बात, एक वर्ड आप याद कर लो, पार्ले। ठीक, पार्ले पार्ले पार्ले। तो जैसे कि पार्ले कंपनी अपना यहाँ पे बॉम्बे में विले पार्ले एक जगह पड़ती है वेस्टर्न बॉम्बे में, तो उधर पे है, तो उसी के नाम पे ये जो है मैंने पार्ले याद आया तो ये लिखा। तो इसमें देखो ये जो PA जो आपका ये आ रहा है इतना, ठीक है, इसको तो हम मान लेते हैं कि ये आ गया पार्लियामेंट। ठीक है, फिर आपका जो RL है इसको मैं भैया कनेक्ट कर देती हूँ किससे, इसको कनेक्ट कर दूंगी रूल ऑफ लॉ से। ये रूल ऑफ लॉ जो है वो आपका पार्ले का R और L लिए हुए है। ठीक, तो ये रूल ऑफ लॉ जो हो गया ये भी किससे कनेक्ट हो गया, ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, ये चीज़ें आपकी ऐसे हो गई। और उसके बाद मान लो RL आपने रूल ऑफ लॉ यहाँ से ले लिया, तो जुड़े ही जुड़ा ये भी देख लो, क्यों छोड़ रहे हो, L और E देख लो। L और E जो है ये बता दिया इन्होंने कि भैया हम भी यहीं पे हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो जो पार्ले शब्द है ये अपने आप में समेटे हुए किसको, पार्लियामेंट को, रूल ऑफ लॉ को
और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को। तो एक तो आपका ये बड़ी आसानी से कनेक्ट हो रहा है, ये बड़ी आसानी से कनेक्ट हो रहा है और ये बड़ी आसानी से कनेक्ट हो रहा है। ठीक, 3 तो आपके अगर ऐसे देख लिया जाए तो डायरेक्ट पार्ले से हो जाते हैं, लेकिन मैंने दूसरी आपको चीज़ बता दी है कि अगर पार्लियामेंट कहीं पे लिखा हुआ है तो वो फॉर श्योर ब्रिटेन से लिया गया है। तो पहला वाला तो आपका ऐसे ही ब्रिटेन से हो गया। 7th वाला जो पार्लियामेंट लिखा है ये भी आपका ब्रिटेन से हो गया। फिर मैंने ब्रिटेन के स्पेलिंग पे आप आ जाओ, RI में आपको रिट्स वाला जो है ये कनेक्ट कर लो आप, जिसमें रिट्स लिखा हुआ है, जिस उसमें RI आ रहा है तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया। फिर ब्रिटेन का B और बाइकैमरलिज्म का B। सो आई थिंक इतने में सब कुछ हो गया। तो मैंने देखो ये लिख दिया यहाँ पे कि जहाँ कहीं पार्लियामेंट होगा और आपका लेजिस्लेटिव होगा और रूल ऑफ लॉ, ये तीनों चीज़ें आपके कनेक्ट हो गई किससे? पार्ले वर्ड से। पार्ले अगर आप ध्यान रखोगे तो इतना हो जाएगा। और ओवरऑल कंट्रोल की अगर बात करें, भैया ब्रिटेन जो है वो ब्रिटिश जो थे हमेशा से चाहते थे कि हमारा सब जगह अधिकार रहे, छत अधिकार रहे, हमारे अलावा कोई ना हो, हम अकेले अकेले हो, सिंगल एक ही हम ही दिखें। तो उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे? सिंगल सिटीजनशिप से। हो गया, चलो ये हो गया, याद हो गया कि भैया ब्रिटेन से इतनी सारी चीज़ें ये ली गई। तो आपको ज़्यादा नहीं याद करना, आपको यही याद करना है कि पार्लियामेंट जहाँ दिखे वहाँ पे ब्रिटेन हो गया, और आपको लेजिस्लेटिव जहाँ दिखे वहाँ पे ब्रिटेन हो गया। RI आपने मैच करा दिया इसके स्पेलिंग से, B आपने मैच करा दिया स्पेलिंग से, ठीक है। और सिंगल सिटीजनशिप खाली आपको याद रखना है, और वो है कि आपको ब्रिटिश जो है हमेशा चाहते थे कि हमारा ओवरऑल कंट्रोल रहे, एक छत्र राज्य रहे। तो हो गया, ठीक। और इन चीज़ों के अलावा ने पार्ले याद कर लिया तो भैया ये भी करंट हो गया कि पार्ले हो गया PA से, और आपका RL जो हो गया वो रूल ऑफ लॉ हो गया, और LE जो हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। चलिए नेक्स्ट, आयरलैंड से क्या लिया गया? देखो ऐसा है, अच्छा एक चीज़ बता दूं यार, देखो ये मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है, इनको ज़्यादा जो है उस पर दिमाग में नहीं चढ़ानी है, ठीक है। बस लर्न करनी है, अपना काम हो जाए तो उसका भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, इनका ज़्यादा कुछ मतलब निकालने की कोशिश मत करना, बस मैंने कुछ तो बना दिया है, ठीक है। सो वो जो है कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। सो चलो, आयरलैंड को मैंने कैसे क्या लिखा? चलो आयरन रॉड मान लो, है ना। मैंने आयरलैंड लिखा तो मैंने आयरन ले लिया, लोहे का रॉड, ठीक। तो डंडा भी बोल सकते हो भैया इसको, डंडे वाली जो है भाषा ज़्यादा समझ में आती है। तो आयरन रॉड को डंडा समझ लिया हमने। अब क्या है, जिसके पास आयरन रॉड है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, भैया अब तो हमारे पास आयरन रॉड, हम तो किसी से भी काम करा सकते हैं। तो ये हुआ कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास आयरन रॉड है, तुम क्या क्या करा लोगे? तो उन्होंने कहा भैया अब हमारे पास रॉड है, हम बताएंगे अकल, ठीक। तो हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है, मतलब हम अब डायरेक्ट करेंगे, हम डायरेक्शन देंगे। तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना। इसको अपन ये कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बता रही चीज़, ये भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद हम पहले डायरेक्शन देंगे, हम तो ये भी बताएंगे, अब तो जब हमारे हाथ में डंडा है तो अब हम डायरेक्शन तो देंगे, ये भी बताएंगे कि एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे कराए जाए, मतलब मेथड भी बताएंगे कि मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होना चाहिए एक प्रेसिडेंट का। तो ये हो गया, ठीक। और तीसरी चीज़ हम ये भी कहेंगे कि जब एक बार इलेक्शन हो जाए, बन गया प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को एक काम भी, हम पहला काम भी जो है वो हम ही सौंपेंगे उनको, कि जो है राज्यसभा में आपको मेंबर्स को भी नॉमिनेट करना है। सो मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये भी इसमें आ गया। और ये तीन ही काम खाली आयरलैंड से, जो मतलब तीन ही फीचर्स जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। देखो कैसा है ना कि भैया हाथ में जब डंडा है तो ठीक बात है कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन सारे काम भी डंडे से नहीं किया जा सकते हैं, है ना। तो बस इतने ही काम जो है, इतना याद रखो, इतना डंडे से हमारा काम हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपको मैंने आयरलैंड से बता दिया क्या क्या लिया गया। आप आ जाओ USA। जब USA में आते हैं तो इसमें आप देखो, USA को जैसा सब लोग जानते हैं भाई, सबसे मतलब मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो यानी मोस्ट पावरफुल का मतलब उनका ये है कि भैया हम तो मोस्ट पावरफुल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तो समय आने पे जो है मतलब प्रोमिसेस भी कर सकते हैं, और समय अपने आने पे हम पलट भी सकते हैं अपनी जगह से। तो उनका कैसा है कि पहला हम क्या करेंगे कि पहला तो हम जो है प्रेसिडेंट के, हम मतलब इतना ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि हम प्रेसिडेंट के फंक्शंस भी बताएंगे कि उनके क्या क्या काम होने चाहिए। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस भी हम ही तय करेंगे, है ना, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली हैं, तो ये भी हम ही तय करेंगे। फिर उन्होंने बोला, और समय, पहले तो हम ये बताएंगे कि क्या क्या काम करो क्या नहीं करो, और उसके बाद में समय मौका पड़ा अगर, तो हम फिर जो है इम्पीचमेंट के थ्रू उनको हटा भी देंगे। तो इसीलिए रिमूवल ऑफ अपना ये इम्पीचमेंट वाला जो आपका ये है ना प्रेसिडेंट, तो हम काम भी बताएंगे उनको क्या करना है, फंक्शन भी हम ही तय करेंगे, और इम्पीचमेंट के थ्रू उनको हम हटा भी सकते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे पास पावर है। और उसके बाद उन्होंने बोला भैया हम तो शक्तिशाली इतने ज़्यादा हैं कि हम जजेस को भी जज करेंगे, है ना, और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जब हमें नहीं समझ में आएगी चीज़ें तो हमको जो जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो हमको हटा भी देंगे। तो यानी कि वो जो है जुडिशियल रिव्यू भी करेंगे और रिमूव भी कर देंगे, है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। फिर उन्होंने बोला
कि यार मतलब एक बात ये थी कि हम जो हैं इतने शक्तिशाली हैं कि मैंने बताया ना, इतने शक्तिशाली हैं कि अपनी बात से पलट भी सकते हैं। तो हमने जुडिशरी जो है फ्रीडम भी दिया हुआ था, इंडिपेंडेंस भी हमने जुडिशरी को दिया हुआ था, तो वो ठीक है, जो इंडिपेंडेंस दिया वो ठीक है, लेकिन जब मौका पड़ेगा तो भैया हम तुमको जो है रिमूव भी कर देंगे अपनी जगह से, यानी कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, लेकिन जब बड़ी चीज़ें इतनी सारी जब हम कर सकते हैं तो आम जनता को हम क्यों छोड़ेंगे। तो भैया उनके फंडामेंटल राइट्स भी हम ही तय करेंगे कि क्या होने चाहिए, है ना। सो ये हो गया। अच्छा, एक जो बच रहा वो ये है। तो उन्होंने बोला कि यार जब हम इतने मतलब पावरफुल हैं कि हम इतने सब बड़े सब काम कर सकते हैं, तो जो अब ये संविधान रहेगा तो उसका जो स्टार्टिंग में प्रेम्बल आता है तो वही क्यों छोड़ें, वो शुरुआत भी हमसे ही होनी चाहिए, है ना। सो ये प्रियम्बल भी हम ही देंगे। सो ये काम हो गए आपके यूएसए, मतलब ये फीचर्स हो गए जो वो यूएसए से लिए गए, ठीक है। सो ये आपका आ गया, जो इतना मैंने ये लिखा है और इतनी देर मैंने जो बोला है, बक की है ना, वो सब यार देखो इसमें लिखा है, ठीक। ये ट्रिक्स जो है मैंने आपको लिख दी है, थोड़ा बढ़िया है, वैसे पढ़ने में मज़ेदार है, इसको पढ़ लो और ज़्यादा मीनिंग मत निकालना है इसका, पढ़ लो, समझ लो, मिटा दो, ऐसे करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यूएसए का। नेक्स्ट आ गया कनाडा आ गया। अब देखो कनाडा का क्या है। कनाडा का ये है कि हम जो है, बिकॉज हमारा नाम जो है ना वो सी से है, हम कनाडा है भैया, हमारा नाम सी से है, तो हम प्रेफरेंस उसी को देंगे जो सी से, तो हम सेंटर को प्रेफरेंस देंगे, है ना। हम जो है सेंटर को प्रेफरेंस देंगे, और हम इतना प्रेफरेंस देंगे कि हम सेंटर को हमेशा जो है स्ट्रांग बना देंगे अपने उससे, ठीक। तो सेंटर जो है हमारा वो स्ट्रांग रहेगा स्टेट से, ठीक है। चलो, उन्होंने बोला हम इतना स्ट्रांग मतलब रखना चाहेंगे कि जो रेसिडुअल पावर्स भी हैं वो भी हम सेंटर को ही दे देंगे। तो ये आपका आ गया रेसिडुअल पावर, सेंटर को देने वाली बात, ठीक। फिर उनका ये जो मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स, जो सेंटर है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा स्टेट से। तो ये देखो कनाडा ने बोला भैया हम सी को ही प्रेफरेंस देंगे, यानी सी मतलब सेंटर को प्रेफरेंस देंगे, वो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना देंगे स्टेट से। चलो ये हो गया। उन्होंने बोला इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे हम उसको रेजिडुअल पावर भी दे देंगे। चलो ये भी हो गया। फिर उनका ये रहा कि जो है हमारा इतना ज़्यादा पावर रहे सेंटर के पास में कि वो गवर्नर्स जो हैं हमारे स्टेट से उनको भी वही अपॉइंट करे। लो भैया ये भी हो गया, ये भी दे दो सेंटर को। अच्छा, फिर उनका ये है कि ये 3 चीज़ें तो हैं, लेकिन एक और देना चाहेंगे कि वो जो है ये भी काम करे, मतलब एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रहे। तो ये कुल मिला के उन्होंने सेंटर को जो पावर देने की बात कही वो सिर्फ कनाडा से ही ली जाएगी, क्योंकि कनाडा में जो है वो सी से स्टार्ट होता है, इन्होंने प्रेफरेंस दे दिया सेंटर को। बस ऐसे कनेक्ट कर लो। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट नीचे आप आ जाओ अभी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में आप अगर देखो तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया में AUSTRA LIA, इसमें देखो एक तो ये LI है, ठीक। जो LI है उसको आप कहाँ से कनेक्ट कर दो, लिस्ट से। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट की बात होती है वो आप कनेक्ट कर लो ऑस्ट्रेलिया से, एक तो ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा आप ले लो TR, इसके स्पेलिंग में ही देखोगे 2 तो आपको वहीं से कनेक्ट हो जाएंगे। एक LI हो जाएगा जो कि लिस्ट दिखाएगा, और एक आपका आ जाएगा TR, और TR से आपका हो जाएगा कौन वाला, ट्रेड वाला। तो ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है ये आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। सेकंड जो आपका एडिशनल बचेगा दैट इज ज्वाइंट सिटिंग, जो सेशन होता है ज्वाइंट सिटिंग का वो वाला, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस, ये आप लर्न कर लेना, ठीक। ये 2 चीज़ मैंने कनेक्ट कर लिया ऑस्ट्रेलिया से, आराम से हो गई। थर्ड आपको जो रटनी है वो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। सो नेक्स्ट आप आ जाओ, और ये आपका रहेगा रशिया, सोवियत रूस। सो इससे क्या क्या लिया गया है ना, इससे क्या क्या लिया गया। अब देखो इससे अगर बात करें तो ये हो गया कि USSR लिखा हुआ है, USSR। मुझे इससे क्या फील आ रही थी इसको पढ़ने पे, USS से मेरे को फील आ रही थी उससे, है ना, उससे जो बोलते हैं मुझे ये फीलिंग आ रही थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगर देखें उसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं कि जो ड्यूटीज़ हैं, एक से ना मैं ऐसे बता देती हूँ, इसको बता देते हैं कि भैया जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ मैं नहीं करूँगा, आप उससे करा लो, उससे करा लो, मतलब आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट
डू दैट। ड्यूटीज़ तो मैं नहीं करूँगा, ड्यूटीज़ तो आप जो है किसी और से करा लो, उससे करा लो, उससे करा लो। तो US लिखा हुआ था, US लिखा था, मैंने इसको उससे बना दिया है। ठीक, मैं नहीं करूँगा, उससे करा लो। तो उससे यानी कि US जहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपका जो सोवियत रूस की बात हो जाएगी, वो कनेक्ट हो जाएगी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। ठीक, अच्छा अब बताओ, जब ड्यूटीज़ नहीं करनी है तो भैया जब ड्यूटीज़ नहीं करोगे तो फिर जस्टिस आपको मिले, ये भी आपको अधिकार नहीं है इस चीज़ का भी, है ना। काम करना नहीं है, खाली हमें राइट्स मिलते जाए, वैसा भी नहीं है ना। तो हमें जस्टिस मिलता जाए, हम खाली अधिकारों के लिए लड़ते जाए, वैसा नहीं, आपको ड्यूटीज़ तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब आप ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हो तो जस्टिस की तो बात ही नहीं उठती है। अब जस्टिस जहाँ पे आ जाता है वो हम कनेक्ट कर देते हैं, जो हमें प्रेम्बल में बताया गया है। 3 तरह के जो जस्टिस हमें बताए गए वहाँ पे कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक, तो इसको आप शॉर्टकट में ऐसे याद रखो, SEP, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो भैया देखो, जब ड्यूटीज़ करोगे नहीं, जब ड्यूटीज़ के समय आपने बोल दिया ड्यूटीज़ मैं नहीं करूँगा, आप उससे करा लो। तो जब उससे करा लो तो हम अधिकार भी, जस्टिस भी फिर उसको ही देंगे ना, आपको थोड़ा ना देंगे। तो इसको ऐसे याद करो, जो ड्यूटीज़ है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, उसको आपने कनेक्ट कर दिया कि भैया ये जो है उससे USSR यानी कि सोवियत रूस से लिया गया है। और दूसरा आपका कि जब आपको ड्यूटीज़ नहीं करनी है तो आपको जस्टिस भी नहीं मिलेगा। और जस्टिस कौन से हैं, 3 तरह के जस्टिस हैं जो आपको प्रियम्बल में दिखाए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और उसको आप शॉर्टकट फॉर्म में बोल सकते हो SEP। ठीक, तो ये आपका हो गया सोवियत रूस का पार्ट। अभी आप नीचे आ जाओ और ये रहेगा आपका फ्रांस। जब आप फ्रांस में आते हो तो देखो, फ्रांस में आप आए और फ्रांस में आपने देखा FRA। ठीक है, तो ये आपको कुछ अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो ये देखिए फ्रेटर्निटी से मैच हो रहा है। फ्रेटर्निटी का जो आप FRA था, ये FRA और ये FRA आपने कनेक्ट कर दिया, ये FRA आपने कनेक्ट कर दिया। तो FRA से आपको याद आया कि भैया हमको ये जो है फ्रेटर्निटी जैसा लग रहा है, यही है। तो जब फ्रेटर्निटी जैसा लग रहा है तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया कि भैया जो फ्रेटर्निटी के साथ जो टोटल 3 थे, लाइन से याद करते थे क्या, LEF, यही होता था ना। तो LEF मतलब आपका हो जाता था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जब फ्रेटर्निटी आपको फ्रांस से मिल रहा है तो ये दोनों भी वहीं से मिलेंगे, यानी कि टोटल LEF जो आपका कनेक्ट हो गया, कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। ठीक है, और ये आपको रिपब्लिक वाला ये आप रट लियो भैया कि ये रिपब्लिक जो है आपको फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, नीचे आ जाओ आप। और जर्मनी का बहुत ईजी है, सबसे ईजी तो यार यही पड़ता है। जर्मनी को एक्चुअली जो है जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा इमरजेंसी टाइप से फीलिंग आती है। तो ये हो गया जर्मनी का इमरजेंसी। तो इसमें बस एक ही है, ये ज़्यादा कुछ काम इसका नहीं है। इमरजेंसी इसको कनेक्ट कर दो, जो आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं इमरजेंसी में, वो जो कनेक्ट होता है जर्मनी से। वो चीज़ जो ली गई है वो जर्मनी से ली गई है। फिर आप आ जाओ साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जब अब आप आ जाओ तो इसमें देखो कैसा है, यहाँ पे थोड़ी सी ये देखो आप FRI और CA, अफ्रीका मतलब फ्री का, मुफ्त का। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया कि देखो राज्यसभा के इलेक्शन में फ्री का बहुत खाने को मिलता है, कुछ कमी रह जाए तो बाद में अमेंडमेंट भी हो जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखो आप, ये बना दिया आपके लिए कि भैया राज्यसभा के ज़्यादा दिमाग मत लगाइयो यार, इसको सीधा जैसा है वैसे याद कर लेना। राज्यसभा के इलेक्शन में फ्री का माल बहुत मिलता है, फ्री का खाने को बहुत मिलता है, और कुछ अगर कमी रह जाए तो उसमें फिर अमेंडमेंट कर दिया जाता है। तो इससे आपका पहला बन जाता है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ठीक, इससे आप याद रखो भैया जब इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, उसमें फ्री में खाने को जो है समोसा चटनी जो भी समझो वो बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद फिर कुछ कमी रह गई तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक, तो ये हो गया, दोनों कनेक्ट हो गया आपके साउथ अफ्रीका से। फिर आप आ जाओ जापान में क्या है, जापान में देखो भैया ऐसा है कि जाने वाले को जो है पाना आसान नहीं है ना, आना जाना तो लगा ही रहता है। और ये एक जनरल प्रोसीजर है, इस दुनिया का जनरल प्रोसीजर है ऐसा कि जो आया है उसको जाना तो है ही, है ना। तो जापान, ज़्यादा सीरियस मत होना यार, इसको सुन के बस जो बता दिया सुन लो बस। जापान, जो गया वो तुम्हें यानी कि जाने वाले को पाना आसान नहीं है। ठीक है, जाने वाले को पाना आसान नहीं है और जाना आना तो लगा ही रहता है, और यही है प्रोसीजर दुनिया का। ठीक है, सिस्टम यही है भैया। तो चलो इसी के साथ आई थिंक हो गया सब कुछ। तो देखा कितने आराम से हो गया सब कुछ। तो यार अब जो है रिवाइज करने का तो रिपीट करने का कुछ मतलब नहीं है, आप वापस ऊपर जाके देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो,
जैसा भी आपको लगता है, ठीक है। पॉज करके आप देख लो, आराम से नोट डाउन कर लो उसको। तो ये रहे आपके बॉरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी के साथ जो है समाप्त होता है हमारा ये जो ट्रिक मैंने सोची थी आपकी बॉरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। और नेक्स्ट मैं फिर से आपका कुछ ट्रिक लेके आप ले आऊँगी। और तब तक के लिए आप जो है सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए फिर से मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।